मॉर्निंग आशीष। और आज सुबह जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ये सोचते सोचते आ रहा था कि शुरुआत ये करूंगा कि उम्मीद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत कुछ बोलेंगे, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो जो बड़ी टेक अवे इस बात से है कि टैरिफ्स पर जो बात उन्होंने करी थी वो अब उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अब उन्होंने चीन पर तो कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया है, मगर उस बात की उन्होंने धमकी ज़रूर दी है कि अगर टिकटॉक की डील जो नहीं हुई तो चीन पर टैरिफ लगना संभव है। वो तो वैसे भी लगने ही वाले हैं, मगर फिलहाल के लिए चीन पर उन्होंने कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगाया। जिस बात का अंदेशा था कि 60% टैरिफ लगा देंगे तुरंत ही, वैसा कुछ नहीं हुआ है। टिकटॉक को अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत दी गई है कि 75 दिनों तक टिकटॉक पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो ये 75 दिनों का वक्त है कि टिकटॉक के साथ जो हो वो किया जाए, वरना फिर पाबंदी अगर लग गई तो चीन पर कोई खतरा मंडरा सकता है। अब टैरिफ की बात उन्होंने चीन के लिए तो नहीं की, मगर यूएस और कनाडा के लिए तो ज़रूर की है। मेक्सिको और कनाडा के लिए, माफ़ कीजिएगा, मेक्सिको और कनाडा के लिए उन्होंने ये कहा है कि 25% टैरिफ लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, बोला सकता हूँ। तो एंड फरवरी में आई थिंक वी माइट डू इट फ्रॉम द 1st of Feb, ये उन्होंने कहा है। तो ये उनके ही शब्द है तो सदा रिस्पॉन्स। तो ऐसा लग रहा था मेक्सिको और कनाडा तो पहले दिन ही आके आते ही साइन कर देंगे जी। तो ऐसी थी। तो अब 1 फरवरी पे नज़र होगी कि भाई किस तरह के अगर टैरिफ अगर लगने हैं तो किस तरह के लगते हैं। और इमिग्रेशन पे जो बात उन्होंने कल कही थी कि हम मिलियंस एंड मिलियंस जो इमिग्रेंट्स हैं वो जहाँ से आए हैं हम उन्हें फिर से वही वापस भेज देंगे, मगर एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लीगल इमिग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कानूनी तौर पर हमारे देश में आता है, हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अगर उस तरह से कोई आता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेक्सिको जो दक्षिणी जो उनकी सीमा है मेक्सिको से लगती हुई, वहाँ पर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। और एनर्जी इमरजेंसी भी उन्होंने घोषित कर दी है। जो ड्रिल बेबी ड्रिल जो उनका नारा भी था चुनाव प्रचार में, वो उन्होंने कल भी दोहराया और ये कहा कि उनके जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो पूरे के पूरे वो भरेंगे और यूरोपियन यूनियन को और दुनिया भर को वो अपनी एनर्जी बेचेंगे। और यूरोपियन यूनियन से जो उनकी डेफिसिट है वो इसी तरह से कम होगी, या तो वो हमारा ऑयल एंड गैस खरीदे या तो फिर हम उन पर टैरिफ लगाए। ये इस तरह से उनका कहना था कि डेफिसिट यूरोपियन यूनियन से इस तरह से कम होगी। एक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस की जो निर्माण वो करने वाले हैं, जिससे जो सारे टैरिफ्स जो दुनिया भर से वो लगाएंगे वो वहाँ पर जाकर जमा होंगे। ये उन्होंने कहा। पनामा कनाल पर दोबारा यूएस का कब्जा होगा, ये उन्होंने कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि मेक्सिको में जो सारे ड्रग कार्टेल्स हैं, जो सारे ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करने के जो निर्णय है वो करेंगे कि एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डिक्लेयर किया जाए। डॉलर, इसके जवाब में डॉलर जो 108 के नीचे जाने ही वाला था वो अब फिर से रिबाउंड होकर 108.50 पर आ चुका है दोबारा। मेटल्स में कल थोड़ी सी बढ़त देखने मिली थी, मगर आज अब इन सारे बयानों के बाद क्या किया जाता है वो उस पर रिएक्शन देखना होगा। और सारा जो गाज़ा के भी उन पर सवाल पूछा गया था कि सीज़ फायर, आपको कितना आश्वासन है कि आप सीज़ फायर रख पाएंगे वहाँ पर। उन्होंने कहा मेरी युद्ध नहीं है, वो उनकी युद्ध है, वो जाने, मैं अपना देखिए, वो अपना देखिए आप, मेरा उस पर कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये अभी उनसे पूछा गया था, उन्होंने ये कहा। और बिटकॉइन को लेकर उन्होंने अब तक कोई डायरेक्ट बात नहीं करी है, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट भी आई रिकॉर्ड हाई से। और ब्लूमबर्ग के से ये खबर आई थी कि एक चर्चा चल रही है कि उसे एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया जाए क्रिप्टो एसेट्स को, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो जेफरीज का भी यही कहना है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर था, आगे और वॉलेटिलिटी आने की उम्मीद है। और जेपी मॉर्गन ने भी ये कहा कि जो इस तरह से धड़ल्ले से उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए हैं वो डॉलर के लिए नेगेटिव है, मगर अब ये किस तरह के टैरिफ लगाएंगे उस पर डॉलर का क्या रिएक्शन होता है वो देखना जरूरी होगा। फिलहाल डॉलर में बहुत वॉलेटाइल मूव्स चल रहे हैं। मैंने अभी 10 सेकंड पहले देखा था 108.50 था, तो अब जाकर 108.30 हो गया है। तो कुल मिलाकर अब बात यह है कि ये तो सिर्फ कर्टन रेजर था, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम उम्मीद ये करेंगे कि मौसम ना बिगड़े, लेकिन इट्स ऑल अप टू हिम, द बॉल इज इन हिज कोर्ट। अभी मत देखिए डॉलर, अभी तो स्पीच चल रही है उनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडरवे है। थोड़ा सा 8 बजे जब हरमास वापस जुड़ेंगे तब अपने और क्लैरिटी होगी एसेट क्लासेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनके बयानों पर। एक चीज़ है, क्रूड वापस $80 के ऊपर खड़ा हुआ है। क्यों? जब वो ब्लैक गोल्ड की बात कर रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, और ड्रिल करेंगे और सप्लाई आएगी।
वो सब आगे की कहानी है। इस समय स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है यूएस के बढ़ने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है यूएस तगड़ा इंपोर्ट कर रहा होगा क्रूड। उस स्टेटमेंट के बाद क्रूड वापस $80 के अच्छा खासा ऊपर आके खड़ा हो गया। हाँ, हो सकता है, अभी तो भाई शुरुआत है, कुछ भी कहना गलत है, लेकिन हो सकता है आउटकम लेस सिवियर हो जितना वाइडली फेयर्ड है। वो जो धमकियां दी थी उन्होंने, रेटोरिक टाइप्स, आमतौर पे रेटोरिक ज्यादा टेंस होते हैं, इवेंचुअल एक्शंस, रेजोल्यूशंस बहुत मेजर्ड होते हैं। क्या पता इस बार भी ऐसा हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन अभी बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे टिकट टीम चलाती रहेगी और इसका निष्कर्ष निचोड़ जो है हरमाज से अपन रह के बातचीत करते रहेंगे उस पर। खैर, तो ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में अब स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त। ऐसे ही अनसर्टनिटी वैसे कल सुबह भी लिंगर कर रही थी, क्योंकि हमें पता नहीं था ट्रंप इनॉग्रेशन के बाद क्या होने वाला है। उस अनसर्टनिटी के बीच में कल सुबह की स्ट्रैटेजी, डिप्स में निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, 23,169 तक के डिप्स और कल के 23,170 इंट्राडे सेशन लोज, प्रिसाइसली वही लोज थे। खरीदारी करिएगा उन लेवल्स पे, ये मेंशन था। 23,327 पहला रेजिस्टेंस, और वो क्रॉस हुआ तो 380 से 390 भी छुएंगे। 391 कल के इंट्राडे हाईज। 390 से 400 के लेवल्स डिफिकल्ट हैं, नहीं कुछ कर पाए, कंसोलिडेट उसी के आसपास करते रहे, लेकिन उन लेवल्स को ब्रीच नहीं करा। ऐसे ही निफ्टी बैंक अगर 49,061 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 288 टेस्ट करेगा और इवेंचुअली फिर 488,627 भी क्वाइट लाइकली है। 650 छुए, सारे ऊपर के टारगेट्स अचीव करके दिए। बढ़िया रहा भाई, बिल्कुल लेवल टू लेवल डिफाइंड मार्कर्स पे बिहेव करके दिया, भारतीय बाजारों ने कमाई करके दी। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज कल से ज्यादा अनसर्टेनिटी। कैसे अप्रोच करूं अब इन दोनों पॉकेट्स को? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी भी अनसर्टेन में एनवायरनमेंट में हैं। क्यों? जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, जिस हाई को आपने डिफाइन किया, लास्ट थर्सडे से कंपेयर किया, हम कहाँ जाके रुके? 380 पर, 390 पर। क्या था वो? जिस दहलीज को निफ्टी पार नहीं कर पाया वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी पहली अग्नि परीक्षा अभी तक आप पार नहीं कर पाए, उसको आप सफल नहीं हो पाए उसमें। तो सिंपली जब तक 10 डे में रिजेक्ट हो रहा है आप अनसर्टेन एनवायरनमेंट में हैं। हाँ, आउट ऑफ दीज टू वर्सेस निफ्टी बैंक ने जाके, जो अभी आपने बात की ना, जैसे 49,061 निकलेगा पहला कॉलाइटस का जोन, जाके 10 डेमा हिट करेगा। इसने एक क्लोज दिया है 10 डेमा के ऊपर, बट इस पे मैं आऊँगा। शुरुआत करते हैं आज की रणनीति की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। FIs की देखिए आशीष, सेलिंग जारी है, उसमें कोई राय नहीं है। और हम जब तक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में रहेंगे, जब तक कि ये जनाब एक भी दिन कैश की सेलिंग थिन ना करें, इंडेक्स को कवर ना करें, ऐसा कुछ अभी भी प्रतीत नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। 4336 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4321 करोड़ रुपए की DIs की बैंक। FIs ने इंडेक्स फिर बेचा कल हायर लेवल्स पे, 297 करोड़ रुपए का सेल, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 16,810 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स कि उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैपिटलाइज होकर अब एक बार फिर से और नीचे, और करीब करीब 3,33,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अपने शॉर्ट्स पे फर्दर कैपिटलाइज कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी, अगर आप देखें, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, किसी भी दिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स पे जो लॉन्ग होती है वो एक टिपिकल हैच होती है, तो उससे बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए कल निफ्टी के सेटअप पर, निफ्टी बैंक के सेटअप पर पहले जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट देखते हैं। एक चीज़ कल थोड़ी सी पॉजिटिव थी, और वो क्या थी, आइए स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं आपको, कि कल का इंट्राडे हाई जो था 10 डेमा, उसके आसपास कॉलाइटस ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ली। मतलब 23,400 की कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं दिखा गया। बिल्डअप अब 23,500 पे है, यानी कॉलाइटस ने 10 डेमा पे ग्रिप ना लेकर अब 100 पॉइंट ऊपर 23,500 पे ग्रिप लिया है। और जहां तक पुट राइटिंग का सवाल है आशीष, कल डेफिनेटली 23,300 पे पुट राइटिंग हुई है, बट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI नियरेस्ट पुट पे वो 23,200 की स्ट्राइक है। तो हमें तवज्जो, हमें इंपॉर्टेंस देनी है 23,200 को, और उधर 23,400 के बाद 23,500 को। पिरामिड्स में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी कि पुट राइटर्स थोड़ा सा ऊपर आए हैं और कॉल राइटर्स थोड़ा सा ऊपर गए। 23,500 600 की स्ट्राइक पे लेवल्स लेके आइए। RS1 देखिए, मैं रोज बरोज 2 सर्कमस्टेंसेस देता हूं बाय ट्रेड के, आइदर अ डिप और अ थ्रेशोल्ड पॉइंट।
दोनों पार हो जाए। लेके आइए RS1 384,417, दैट मीन्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दैट वीक कॉलाइटर 23400। अगर ये पार होता है तो निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा 477, 519 एंड फाइनली फॉर 567, जो कि 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10-day मार्केट क्लस्टर से बाहर निकलने के बाद। रही बात अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं पार हो रहा है तो वेट कीजिएगा डिप का, और डिप डिफाइंड जो है जैसे कल था 23169, आज के लिए वो लेवल है 23,288, 236। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबाउट 23091। इनफैक्ट 23,091 की ट्रेजेक्ट्री आएगी तो मैं डेफिनेटली बाय और करने की सोचूंगा, बट एज ऑफ नाउ वी विल फोकस ऑन बेस वन कंसिडरिंग अ डे ट्रेड। अब आइए निफ्टी बैंक पर। देखिए कल ये क्लोज हुआ 10-day के ऊपर। एक बात मैं आपको बताता हूं, पहले निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को डे टू डे अप्रोच करिए और तब तक डे टू डे अप्रोच करिए जब तक कि एक ट्रेजेक्ट्री सुन लीजिए 49,900 से 50,900 ये पार ना हो जाए। लगभग 1000 पॉइंट का दायरा है, पर आप पूछ लेंगे क्यों? मल्टीपल एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली पर्सिस्ट बिटवीन दीज 1000 पॉइंट्स। 49,900 से 50,900 के बीच में अभी भी 50,000 का कॉलाइटर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है, बट स्टिल हमने कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी है बैंक्स में। क्या ये आज भी होगा? ये डिपेंड करेगा, लेकिन हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। RS1 लेके आइएगा। ऊपर की तरफ जब निफ्टी चलना शुरू करे, निफ्टी बैंक, तो आपको ट्रेड को चेक करना है 465 और 661 की ट्रेजेक्ट्री में। ये वही है ट्रेजेक्ट्री कॉलाइटर्स की। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो आपको एक 49,800 908 तक का स्विंग मिल जाएगा। प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए यहाँ पर। और अगर निफ्टी बैंक एक डिप दे रहा है आशीष, तो बेस वन के ऊपर के डिप को हम खुले दिल से बाय करेंगे। फिर कह रहा हूँ बेस वन, ओनली बेस वन, क्योंकि अगर बेस वन वायलेट हो रहा है दैट मीन्स निफ्टी बैंक अपने आप को फिर प्रिपेयर करेगा 48,533। और एक बार फिर कह रहा हूँ RS1 फिर लेके आइएगा। जितने भी ट्रेड्स अभी के लॉन्ग हैं या फिर RS1 क्रॉस हो जाए 49,908 पे डेफिनेटली बुक कीजिएगा। 49,908 से लेकर 50,900 वीकली और डेली पर मल्टीपल एवरेजेस का जोन है। नोट में ये क्लियरली मेंशन भी होगा आशीष। बढ़िया।